जो पूरा वीडियो है ना, इसमें मैंने एक गलती कर दी। ये देख रहे हो, एक वर्ड इधर है, इधर है। तो ये जो वर्ड है ना, ये सच में मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं बंगाली मीडियम से पढ़ी हूँ। मैथ मतलब बंगाली, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब कुछ मैं बंगाली में पढ़ी। तो ये जो है ना वर्ड, मैं आज तक कभी भी नहीं सुनी थी। तो इस वजह से ना मैं ऐसा ही पढ़ते पढ़ते इसको ही पढ़ दी थी। तो इसमें है, देखो, ADGACENT लिखा है। तो ये जो वर्ड है ना, ये है एडजेसेंट। जैसे एडजेसेंट, एडजेसेंट। ये जो डी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पेलिंग डी का, डी इधर साइलेंट है, ठीक है। एडजेसेंट नहीं, एडजेसेंट, एडजेसेंट ऐसा होता। तो मैं फिर बाद में मैं सर्च की, देखी कि हाँ इसका वो पहले ही करना चाहिए था। उसके लिए सॉरी, बहुत सॉरी। उसके लिए मेरे को पहले ही इसको सर्च करके पता करके उसके बाद मेरे को वीडियो बनाना चाहिए था। तो मैं पहले वीडियो बना दी, उसके बाद मैं सोची, मेरे को लगा कुछ तो मैं गलत किया। तो सोच के मैं बाद में देखी, हाँ ये गलत है। तो मैं जितने बार ये मतलब समझाने के वीडियो में जितने बार भी बोली हूँ, वो ये कि वर्ड मतलब स्पेलिंग बोलते गई मैं एडी लगा दी। तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और वीडियो को जब भी देखेंगे तभी देखना कि हर जगह पे जितना मैं गलती की आप इसको, हाँ मतलब समझ गए ना, मैं बोल दिया ना ये क्या है, तो वही हिसाब से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन। तो 6th स्टैंडर्ड के जो 2 नंबर चैप्टर है वो है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें रिवीजन, पहले रिवीजन कराया, फिर उसको अंडरस्टैंड मतलब समझो, फिर डू इट मतलब करके दिखाओ। तो रिवीजन में क्या लिखा है कि जियोमेट्रिक शेप्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट आर यूज इन डिज़ाइनिंग एनी प्लेग्राउंड। तो एनी प्लेग्राउंड मतलब कोई भी खेल के मैदान में बनाने से पहले जियोमेट्रिक शेप का यूज़ करते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट का यूज़ चलता है उधर, जियोमेट्रिक शेप चाहिए, बिना जियोमेट्रिक शेप के प्लेग्राउंड नहीं बनता है। तो द एडजेसेंट पिक्चर शोज अ कबड्डी फील्ड बीइंग डिज़ाइन। मतलब पार्श्ववर्ती ये जो पिक्चर दिख रहा है, इसमें भी डिजाइन में ये जियोमेट्रिक शेप का इस्तेमाल किया है। देखो कैसे, सम बेसिक जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट हैव बीन यूज इन डिजाइनिंग इट, सच एज पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। मतलब क्या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना डिज़ाइन, मतलब इसका जियोमेट्रिक शेप का, डिज़ाइन का, वो है क्या, पॉइंट, लाइन और समतल, हाँ प्लेन। तो नाउ वी विल स्टडी द बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीखेंगे। जैसे कि ए पॉइंट, ए लाइन एंड ए प्लेन। मतलब समतल क्या है, पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, वो सब, ठीक है। तो दिस एलिमेंट will help us understand the design and analysis of various shape in geometry। तो जियोमेट्री में हमें ये सब तत्व सीखने को मिलेगा, डिज़ाइन कैसे होता है, हम तो सीखेंगे, समझेंगे। तो पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड में पॉइंट क्या है वो बताए। प्लेस ए शार्प पेंसिल ऑन द पेपर एंड मेक ए मार्क। मतलब एक शार्प पेंसिल को शार्प करो, फिर उसको पेपर के ऊपर देखो ऐसे करके डॉट, एक पॉइंट दो, ठीक है। मैं ऐसे कर मार्क करो, मार्क, हाँ, दिस मार्क इज द पॉइंट। ये जो मार्क है ना, ये पॉइंट है। ए पॉइंट हैज नो लेंथ, वाइड और थिकनेस। मतलब ये जो पॉइंट है, इसका लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, उच्चता मतलब ऊपर से तुम इस किधर से भी लंबाई चौड़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। और थिकनेस भी नहीं है। कैपिटल लेटर्स इन इंग्लिश आर यूज टू डिनोट पॉइंट्स। मतलब ये कैपिटल लेटर P, Q, R ऐसे कैपिटल लेटर, हाँ, इसको पॉइंट में नाम में देता है, ठीक है। इसमें तो फॉर एग्जाम्पल पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, जैसे पॉइंट दे, जैसे इधर लिखा है वैसा। तो डू इट मतलब करो। इंडिकेट द फॉलोइंग सिटीज विथ पॉइंट्स ऑन द नेबर्स आउटलाइन मैप ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये जो नेबर्स राज्य है, देखो स्टेट है, नासिक, कोल्हापुर, मुंबई, मतलब स्टेट नहीं, मतलब जिला है इसका अंदर, पुणे, नागपुर, साताराम। तो ये सब जो है ना महाराष्ट्र सिटी, सॉरी सिटीज़ हैं, फॉलोइंग सिटीज़ मतलब ये सब जो शहर है, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, सतारा, ये सब शहर है। तो ये सब शहर किधर किधर है, तुमको इधर पॉइंट कर, डू इट मतलब तुमको करने बोल रहा है। तो पुणे क्या हुआ है, पॉइंट ऐसे करके पॉइंट क्या है। तो मुंबई किधर है, पॉइंट करना है। नासिक किधर है, पॉइंट करना है। फिर लाइन, तो द फिगर बिलो इज द लाइन, द फिगर, हाँ ये जो है फिगर नीचे दिखा रहा है, ये है लाइन। तो लाइन इज इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। लाइन दो साइड में अनंत है। मतलब तुम लाइन ऐसे ऐसे करते जाओ, तुम्हारा मतलब कभी ख़त्म नहीं होता है लाइन। टू शो दिस एरो मार्क आर ड्रॉन एट बोथ एंड। ये देखो एरो मार्क देके इसका एंड दिखाया है। चलो ये दोनों के एरो देके ख़त्म किया है, नहीं तो ये लाइन मारता ना, लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होता।
लाइन इज वन डायमेंशनल एंड देयर आर एन इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन। अभी देखो ये लाइन जो है ना ये वन डायमेंशनल है, 2D 3D जो पहले सीखा था ना वो नहीं, 1D। और इसमें तुम जो नंबर डालते हो ना वो भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 जैसा ये बढ़ते जाएगा इसमें पॉइंट भी बढ़ते जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो द नेम ऑफ ए लाइन इज रिटन बाय यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अभी तुम एक लाइन को अगर तुम जानना है तो ये क्या कौन सा लाइन है, तो एक पॉइंट मार के दिखाया ED, ये एक लाइन है ED। अच्छा, इसको ख़त्म कर दिया है, नहीं तो ये चलते जाते, इसको नाम या फिर एरो ना देता ना तो ये चलते ही जाता। तो फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द लाइन एडजंक्शन फिगर लाइन DEED। हाँ देखो ऐसे करके इसको ED भी बोल सकते हो, D भी बोल सकते हो इसको। समटाइम द नेम ऑफ द लाइन इज ऑल्सो रिटन यूजिंग अ सिंगल लेटर। ये देखो यूज सिंगल लेटर यूज किया, इसमें सिर्फ एक ही दिया है क्या, एम। तो इंग्लिश स्क्रिप्ट सच एज एम, लाइन ए, लाइन ए, कोई भी एक सिंगल लेटर देख के इसको लिख। उसके बाद क्या है, कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो टेक ए पॉइंट ऑन ए पेपर में एक पॉइंट दो, ड्रॉ लाइन्स पासिंग थ्रू इट, हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन। तो एक पॉइंट दो, फिर उसके क्या बोला, ड्रॉ लाइन्स पासिंग थ्रू इट। हाँ, तो हाउ मेनी सच लाइन, कितना लाइन उसमें ड्रॉ कर सकते हो, देखते हो उसके बाद में इसको समझेंगे क्या क्या। तो नाउ टेक 2 पॉइंट्स ऑन पेपर, तो पेपर के ऊपर 2 पॉइंट्स मारो, ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू बोथ पॉइंट, दोनों लाइन के मतलब पॉइंट के बाजू में लाइन खींचो। हाउ मच लाइन, अच्छा इसको तुमको करके देखना है, ठीक है। तो टेक 3 पॉइंट्स ऑन ए पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ऑल पॉइंट्स। ये जो, हाँ अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया है ना इसको मैं बाद में करके तुमको मतलब बुक में, मैथ का बुक में करके ये समझा के, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा के देती हूँ, ठीक है। तो सरिता एंड एफ्रोज ड्रू दोज 3 पॉइंट एज फॉलो। सरिता ऐसे ABC किया है और एफ्रोज जैसे PQR क्या है। ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ऑल 3 पॉइंट्स ड्रॉन बाय सरिता। तो ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ऑल 3 पॉइंट्स ड्रॉ। हाँ, तो एक ही लाइन में सरिता क्या है, पॉइंट दिया है 1 2 3 करके। नो लाइन कैन बी ड्रॉन दैट पासेस थ्रू ऑल 3 पॉइंट्स ड्रॉन बाय अप्रोच। और ये देखो ऊपर 2 नीचे किया है। तो इफ ए सिंगल लाइन passes थ्रू 3 और मोर सच पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। ऐसा अगर सिंगल लाइन में पॉइंट आ रहा है तो इसमें कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। इफ ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन थ्रू 3 और मोर सच पॉइंट दे आर कॉल्ड द नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ये देखिए इधर दिख के समझ रहा है, एक ही लाइन में 3 बार बैठा है तो ये कॉलिनियर है, और एक उड़ गया ना तो ये पॉइंट अलग हो गया इसका, तो ये नॉन कॉलिनियर है। फिर प्लेन मतलब समतल किसको बोलते हैं, दैट सरफेस ऑफ ए टेबल एंड बोर्ड इन द पिक्चर आर फ्लैट। ये देखो इसका ऊपर फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है। तो दिस फ्लैट सरफेस आर पार्ट्स ऑफ ए सरफेस दैट इन्फिनिटी ऑन ऑल साइड। तो ऑल साइड ये दोनों का इन्फिनिटी है। एज ए फ्लैट सरफेस दैट इन्फिनिटी ऑफ ऑल साइड इन ए प्लेन। तो 2 साइड में जिधर इन्फिनिटी मतलब उसको प्लेन समतल बोलता है। दिस बंडल्स ऑफ सोन इज एरो। ये साइड में ये चला जा रहा है, ये साइड में वो चला जा रहा है, इन्फिनिटी खत्म नहीं होने वाला, इन्फिनिटी बोलते हैं उसको। द नेम ऑफ प्लेन इज इंडिकेट बाय कैपिटल लेटर इन इंग्लिश सच एज ई। तो ये जो प्लेन मतलब जो समतल बोल रहा है ना, प्लेन समझ रहा है ना, मतलब फ्लैट, उसको इंडिकेट किया है एक नंबर से, एक सिम्बल्स की, वो है लेटर, एक कैपिटल लेटर से उसको इंडिकेट किया गया है ई। चल इसको पकड़ो कि ई है, ऐसे करके इसको इंडिकेट नाम दिया गया है उसका प्लेन का एक। तो उसके बाद है सेगमेंट। ड्रॉ लाइन एक्स ऑन ए पेपर। ए पेपर में एक्स ड्रॉ किया। टेक पॉइंट PQ ऑन द लाइन एक्स। द पार्ट ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q इज ए लाइन सेगमेंट, पार्ट ऑफ लाइन और सेगमेंट ऑफ लाइन। मतलब ये जो पार्ट है लाइन का, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेगमेंट। पॉइंट P and Q आर द एंड पॉइंट, P एंड पॉइंट, Q एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये सेगमेंट लाइन का P और Q एंड पॉइंट है। नहीं तो नाम नहीं देगा तो ये तो चलता रहेगा, ये तो इन्फिनिटी है लाइन। तो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट PQ। तो इसको बोलते हैं PQ या फिर QP। तो इसको कैसे लिख सकते हो, सेग PQ अथवा सेग QP। ये सेगमेंट को लिखना है सेग, ACG सेग बोल के। फिर टेक 2 पॉइंट, अभी 2 पॉइंट लेने को बोल रहा है A और B। फिर कनेक्ट देम इन डिफरेंट वे। भी A B को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करो। देखो पहले सीधा कनेक्ट किया है, फिर ऐसे कनेक्ट की है, ऐसे कनेक्ट की है,
ऐसे ऐसे करके कनेक्ट किया है। देयर आर मैनी वे, तो बहुत तरह रास्ता बन रहा है इसका, फ्रॉम ए टू बी, ओके, ए से बी से जाने के लिए बहुत सारा रास्ता बन गया उसका। द शॉर्टकट ऑफ वॉइस पार्ट टू ए टू इज़ द लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये सबसे शॉर्टकट है ना, सीधा जा रहा है फटका के, इसको इतना घुमाना नहीं पड़ा, उतना घुमाना की जरूरत नहीं है, तो इसको बोलता है सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी, ओके। अभी रे, रे मतलब क्या, सनरेज, टॉर्च लाइट, लाइट कमिंग फ्रॉम ए लेजर गन, इन सबको क्या बोलता है, रे बोलता है। तो ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड एक्सटेंड इन आइडेंटिफाइडली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब क्या, ये रे जो होता है ना, ये रे एक जगह से पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक डायरेक्शन में जाता है वो। द पॉइंट फ्रॉम विच द रे स्टार्ट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे, तो जिधर से रे स्टार्ट होता है ना उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इन द एडजेक्शन डायग्राम पॉइंट ए इन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे ए बी, तो जिसमें से रे निकल के जा रहा है, जिधर तक जा रहा है उसको ए बी बोलते हैं। बी इज द पॉइंट ऑफ द रे दैट अदर पॉइंट, ये पॉइंट वो रे का अलग पॉइंट है। द रे इज रेड एंड रिटन फ्रॉम द इट इज स्टार्टिंग पॉइंट एज रे ए बी एंड नॉट रे बी ए, तो ये क्या, जो रे जो होता है ना उसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, रे ए बी बोल के, ना कि बी रे, क्योंकि इधर से स्टार्ट हो रहा है जो रे ना, ये तो इसको छोड़ रहा है रे, ये भी रे छोड़ रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर नाम लोगे तो ए बी बोलना पड़ेगा, उसको उल्टा करके नहीं, बी ए नहीं बोल सकते। उसके बाद है प्रैक्टिस सेट। लुक एट द